हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख गया होगा, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बायोलॉजी का बहुत ही आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और ये आपका 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक दो क्वेश्चन आ जाता है और मोस्टली 10th क्लास के लिए तो इसमें पूरा का पूरा तंत्र के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इसको इसी हिसाब से पढ़ेंगे ताकि ये हमको सभी जगह यूज़फुल हो। ठीक है, तो हम देखते हैं पाचन। पाचन क्या है? पाचन अघुलनशील और जटिल तथा जटिल, देखो, अघुलनशील और जटिल पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की क्रिया है। क्या बोला मैंने? अघुलनशील को क्या बनाएगा? घुलनशील, और इसको जटिल से बनाएगा सरल। ठीक है, तो इसमें जो क्रिया होंगी वो दो प्रकार की क्रिया होती है, जैसे फिजिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होगी। फिजिकल रिएक्शन कहाँ पर होगी? जैसे कि हम बना हुआ भोजन हमारे सामने रखा है, हमने उसको उठाया और मुंह से चबाया, तो हमने इसके हाथ से भी प्रक्रिया करी है, मुंह से चबाया भी है, उसको निगलेंगे भी। तो निगलना, भोजन को उठाना, चबाना, ये सब क्या है? हमारी फिजिकल रिएक्शन, यानी कि ये हमारी भौतिक क्रिया है। लेकिन उसके बाद जो बॉडी के अंदर जाने के बाद जो रिएक्शन होती हैं उसमें एंजाइम मिलते हैं, वो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूटते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा यदि हम देखेंगे तो आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ कि अघुलनशील तथा जटिल पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। पाचन के लिए क्या होता है? बहुत सारे अंग यूज में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंग क्या करते हैं? पाचन की क्रिया को करने में सहायता करते हैं। तो जैसे हमारा मुख हो गया, ग्रसनी होगी, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बना लेते हैं। तो उसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके हम भाग देखते हैं क्या होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आहार नाल। एक तो क्या है? आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियाँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हमारे एंजाइम निकलते हैं जो भोजन पाचन में सहायता करते हैं। आहार नाल क्या होती है? जहाँ से होकर के भोजन गुजरता है। ये कहाँ तक होता है? आहार नाल के बारे में देखते हैं पहले थोड़ा सा, देखिएगा। आहार नाल जो होती हैं 8 से 10 मीटर या 33 फीट लंबी एक नली है। ठीक है, 33 फीट लंबी क्या है? एक नली है जो कहाँ से? मुख से लेकर यानी माउथ टू एनस यानी गुदाद्वार तक होती है। मुख से लेकर एनस यानी गुदाद्वार तक क्या होती है? इसकी मतलब फैली होती है। टोटल लंबाई कितनी होगी? 8 से 10 मीटर या 33 फीट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा मुख से लेकर, तो फर्स्ट नंबर पर आता हमारा मुख या माउथ कैविटी। माउथ कैविटी।
मुख गुहा बोल देंगे इसको। नंबर 2 पे आता है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स। नंबर 3 आता हमारा ग्रासनली, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ग्रासनली को कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। फिर आता हमारा आमाशय, स्टमक। नेक्स्ट है इस छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट होता हमारा बड़ी आंत। इसको कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या है हमारे आहार नाल के भाग। इधर क्या आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर यानी यकृत, और इसमें हमारी छोटी जो आंत होती हैं उसमें भी क्या होते हैं ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो इंटेस्टाइन ग्लैंड्स भी इसमें होती हैं। अब क्या करते हैं हम इनको सीरियल वाइज इनको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, ग्लैंड्स को साथ साथ इनके पढ़ते रहेंगे। तो पहला हमारा क्या है आपका लिखा हुआ है मुख या माउथ कैविटी यानी मुख गुहा। साफ कर देता हूँ इसको। देखिए माउथ कैविटी, यानी मुख गुहा या मुख, माउथ, ये क्या है देखिएगा। हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा मुख जो इसके अंदर का खाली जगह है वो है माउथ कैविटी। तो माउथ के अंदर जो माउथ कैविटी है उसके बहुत सारे भाग हैं, माउथ कैविटी के अंदर मोस्टली जो भाग आते हैं देखिएगा। पहला आता है हमारा जीभ, टंग, दांत यानी टीथ, और इसमें लार ग्रंथियाँ, ये हमारी मुख में ही होती हैं। इन्हें कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो जीभ, सभी को पता है जीभ क्या काम करती है। सबसे पहला काम तो इसमें सबसे इजी जो काम है जो मैं कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है, तो इसका एक मुख्य कारण क्या है, जीभ ही है। तो पहला क्या हुआ, जीभ का कार्य क्या हुआ, पहला आवाज़, यानी कि जो हमारा साउंड है वो जीभ के द्वारा आ रहा है। जीभ क्या है, एक पेशीय अंग है। क्या है, पेशीय अंग है, मांसपेशियों की बनी है। ठीक है, और जीभ पे क्या पाए जाते हैं, बहुत रसअंकुर पाए जाते हैं जो स्वाद, जो हम भोजन करते हैं उसका स्वाद हमको फील कराते हैं। तो नंबर 2 पे क्या होगा, पेशीय अंग है ये, और नंबर 1 इसका जो जीभ का कार्य है, पहला हो गया भोजन का स्वाद, स्वाद ग्रहण करना। ठीक है, या फील करना। 2 पे बोलना, यानी कि जो हमारी आवाज़ निकल रही है वो जीभ के कारण ही है। वरना अगर जीभ, आपने देखा किसी जीभ में प्रॉब्लम होती है, मोटी जीभ होती है तो क्या होता है, बोलने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो ये भी क्या है, इसका एक काम है। तो मोस्टली क्या काम है इसका, भोजन का स्वाद ग्रहण कराना। अब क्या होता है, देखिए ये जीभ है, ठीक है। तो जीभ जो इसका आगे का भाग होता है ये हमको फील कराता है स्वीट। पूछ सकता है कि जीभ का सबसे अगला भाग
किस स्वाद को फील कराता है? तो कौन सा? स्वीट यानी मीठा, इसके जस्ट थोड़ा ऊपर आगा दोनों साइडों में साल्ट यानी नमकीन, ठीक है। इसके ऊपर जाते हैं तो ये साइडों में क्या होते हैं, ये यहाँ पे स्वाद जो फील कराता है वो होता है हमारा सोर यानी खट्टा। और जो हमारा जीभ के पीछे का हिस्सा है, ठीक है, वो बिटर, कड़वा। ये कैसा फील कराता है? कड़वा फील कराता है। तो समझ में आ गया होगा कौन जीभ जो है हमारी क्या काम कर रही है? स्वाद का काम कर रही है, यानी स्वाद ग्रहण करने का काम कर रही है। वो कहाँ से, किस हिस्से से कौन सा स्वाद आ रहा है वो हमको दिख रहा है। स्वीट अगले हिस्से से, ये साल्ट है, ये सोर है, ये बिटर है, ठीक है। तो वो समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसका जो रसांकुर होते हैं जो स्वाद को फील कराते हैं वो इस तरीके से होते हैं कुछ। ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है, और टेस्टिपोल, जहाँ से क्या होगा, जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसका स्वाद जो है यहाँ से क्या होगा, ग्रहण होगा। ये होगा आपके रिसेप्टर पोल, रिसेप्टरी पोल। निचला हिस्सा होता है, ये क्या है? पोल, नर्व फाइबर, सॉरी नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कोई भी स्वाद होता है एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पर पहुँचेगा, इन नर्व्स के द्वारा क्या होगा, माइंड तक पहुँचेगा और उसको हमको फील कराएगा कि ये क्या है, स्वीट है, साल्ट है, सोर है, बिटर है। ये जीभ का कार्य था, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 2 पे हमने लिखा था टीथ यानी दांत। ये मुख का ही दूसरा भाग है क्या, टीथ, दांत। अब देखिएगा दांत भी हमारे कहाँ पे है, मुंह के अंदर है, यानी माउथ कैविटी के अंदर क्या है, दांत हैं। और सभी को पता है कि कितने दांत होते हैं इंसान, मनुष्य के अंदर 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? टोटल 32 दांत होते हैं एक वयस्क व्यक्ति के अंदर। कभी आप सोचो कि हमारे अंदर तो अभी 28 ही हैं, तो आगे चल के 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा टोटल वयस्क में कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब जो दांत होते हैं मनुष्य के दांत, वो समान भी नहीं हो, मतलब कि सारे दांत एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट यानी क्या होते हैं, गर्तदंती होते हैं। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? गर्तदंती होते हैं, यानी गड्ढों के अंदर धसे होते हैं। जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर क्या होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गर्तदंती। तो गर्तदंती क्यों बोला? क्योंकि ये मसूड़ों के अंदर दबे होते हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, हड्डी के नीचे अंदर दबी होती हैं, तो इन्हें कहते हैं गर्तदंती। नंबर 2 पे आता है, ये एक जीवन में 2 बार निकलते हैं मनुष्य के दांत जो होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं डाइफियोडोंट। इसे कहते हैं द्विबार दंती, द्विबार दंती। द्विबार का मतलब हो गया 2 बार निकलने वाले दांत, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? 20। जो दांत 2 बार निकलते हैं उनका संख्या कितनी हो गई? 20। कौन से निकलते हैं 2 बार, कौन से नहीं निकलते हैं, वो हम अगले वाले टाइप में जब करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो द्विबार दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 बार निकलते हैं। और लास्ट जो आता है, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो होते हैं हमारे थीकोडोंट हो गया, डाइफियोडोंट हो गया, आता है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट यानी विषम दंती, विषम दंती। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विषम दंती किसे कहते हैं? सारे दांत क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते। कुछ जीवों में क्या होते हैं, ये होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब समदंती। जैसे मेंढक, मछली, मगरमच्छ, इनमें क्या पाए जाते हैं? होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं, यानी सभी जो दांत होते हैं एक ही आकार के, एक ही साइज के होते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता। आप अपना मुंह खोल कर देखिएगा शीशे में, तो सभी
एक जैसे नहीं होंगे, आगे के अलग होंगे, साइड के अलग होंगे, और जो चबाने वाले दांत हैं वो अलग होंगे। तो इनके काम के आधार पर ही इनको हम 4 भागों में बांट देते हैं। हेटेरोडोंट टीथ। देखिएगा ये जबड़ा है, सामने के दांत होते हैं हमारे 4 दांत हैं जो सबसे पहले निकलते हैं हमारे सामने के दांत, ठीक है। इनका नाम क्या है, नाम इधर लिखते हैं हम, कृंतक, यानी कि इंसीजर्स, ठीक। अब इनके बाद में क्या होते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में 2 दांत होते हैं। एक ये होगा, थोड़ा लंबे होते हैं, ये नुकीले भी होते हैं। ये होते हैं कैनाइन, यानी रदनक, कैनाइन, कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स के साइड में 2 दांत और पाए जाते हैं। इनका नाम होता है प्रीमोलर, और लास्ट में आप जो जबड़े के लास्ट में होते हैं वो 3 दांत पाए जाते हैं। जो लास्ट वाले होते हैं वो थोड़ा लेट निकलते हैं, वो बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, जबड़ा थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना बस। फ़ोटो इसीलिए लगाऊंगा क्योंकि ये जबड़ा सही नहीं है। देखिएगा आगे क्या कहते हैं इसको, जो ये वाले दांत हैं मोलर, यानी ये अचवर्णक या अग्रचवर्णक, अचवर्णक कह दो इनको, अचवर्णक, और ये क्या हो गए, चवर्णक, अग्र बोलेंगे, सॉरी, अग्रचवर्णक। देखिएगा 4 मैंने बोले, इंसीजर, ये 2 कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, ये हो गए प्रीमोलर, और ये हो गए मोलर। दिख रहे होंगे, ठीक है। अब कृंतक का क्या कार्य है, रदनक का क्या कार्य है, और प्रीमोलर का क्या कार्य है, मोलर का क्या कार्य है, उसको हम देख लेते हैं। एक बात याद रखना, जो हमारे टीथ होते हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, या कैल्शियम फास्फोरस बोल सकते हैं। और भी कुछ तत्व होते हैं थोड़े, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो क्या है, कैल्शियम, ठीक है। तो ये दांत बने इस चीज़ के बने होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा इनके धीरे धीरे हम मतलब कि सीरियल से क्या देखते हैं, कार्य देखते हैं। पहला इंसीजर, यानी कृंतक। सबसे पहली बात, जो इंसीजर हैं सबसे पहले निकलते हैं जीवन में। बच्चे के दांत जब शुरू होते हैं निकलने, तो सबसे पहले यही दांत दिखाई देते हैं, इसलिए। और जब बच्चा हंसता है तो सबसे पहले इन्हीं दांतों को दिखाता है, तो इसलिए इन्हें स्माइल टीथ भी बोल देते हैं। सबसे पहले निकलने वाले दांत, सबसे पहले निकलने वाले दांत हैं। इनकी संख्या होती है एक जबड़े में 4। एक जबड़े में कितनी होती है इनकी संख्या, 4 होती है, और सबसे सामने वाले फ्रंट वाले दांत यही होते हैं। नंबर 2 पर आते हैं रदनक। ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें या तो ये पाए भी नहीं जाते, या होते हैं तो मतलब नुकीले नहीं, इतने विकसित नहीं होते, और नॉर्मली तो शाकाहारी जंतु में मिलते ही नहीं हैं। लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें काफ़ी नुकीले और बड़े होते हैं। ये क्या काम करते हैं, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कार्य भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। ये क्या काम कर रहे थे, भोजन को काटने का काम करते हैं। आप एप्पल खा रहे हो, कोई फल खा रहे हो, किन दांतों से काटोगे आप, इंसीजर से काटोगे, यानी काटने का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, चीरने फाड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मांसाहारी जंतुओं में, शेर में, चीते में
ये क्या होते हैं, बहुत ही विकसित होते हैं, क्योंकि वो मांस खाते हैं, तो मांस को फाड़ने के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये क्या काम करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये बड़े में इनकी संख्या होती है 4, 2 इस साइड में होते हैं, 2 इस साइड में होते हैं। हाँ, इनकी संख्या 2 होती है एक जबड़े के अंदर, ठीक है। लास्ट में आता है मोलर। ये भोजन को बहुत ही बारीक करके पीस देते हैं ताकि हमको निगलने में आसानी होती है ठीक है। तो भोजन को ये भी पीसने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य, पीसने का कार्य। इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो 4 प्रकार के दांत, संख्या इनकी, ठीक है, और कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं जबड़ा आपको बना कर दिखा दिया था। तो इसमें देखिए 4 2 6, 4 10 और 6 16। ये एक जबड़े की बात थी, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। मैंने पहले कितना बताया था कि एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मानव डेंटल फॉर्मूला। मानव दंत सूत्र क्या होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, जब दंत सूत्र लिखते हैं तो आधा जबड़ा ऊपर वाला और आधा जबड़ा नीचे वाले का यूज करते हैं। देखिएगा, इस तरीके से मैंने जबड़ा बनाया था, इस तरीके से 2 दांत यहाँ पे थे, ये 2 इधर, 1 इधर, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो जब दंत सूत्र लिखते हैं तो आधा जबड़ा ऊपर वाला और आधा जबड़ा नीचे वाला यूज करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बनाया था, ये क्या है, 2 दांत कौन से हमारे, इंसीजर, यानी ICPM और M। आई का मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इंसीजर कितने हैं, 2। कैनाइन कितने दिख रहे हैं, 1, जो नुकीले वाले होते हैं। प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये 3, ये 2, ये 1 और ये 2। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला। लेकिन इसको मैंने क्या कहा, आधा ऊपर और आधा नीचे, तो इसको अपॉन बटे में करके लिखते हैं। देखिए 2 1 2 3 और 2 1 2 3। ये क्या है, अर्ध ऊपरी जबड़ा। ये क्या है, अर्ध निचला जबड़ा, ठीक है। तो अब इसको यदि हमको क्या निकालना हो, पूरे दांतों की संख्या निकालनी होगी, हम पूरे के पूरे दांत कैसे काउंट करें, इसमें से हमको कैसे पता लगेगा। तो देखिए, इनको जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। 8 ऊपर वाले अर्ध जबड़े के, 8 निचले वाले के, और इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से। तो टोटल कितना आएगा, 32, ठीक है। तो ये जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है, दंत सूत्र है, इससे एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है, मुख के अंदर हमने क्या पढ़ा, जीभ पढ़ी, दांत पढ़े, और अब आती है सलाइवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथियाँ। देखिएगा, लाल ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। मानव का मुख है, उसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं, 3 जोड़ी अर्थात 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6। पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो होती हैं, ये जीभ के नीचे, ठीक है, जीभ के नीचे होती हैं। 2 होंगी, 3 जोड़ी हैं तो 1 जोड़ी ये होंगी, तो 2 होती हैं,
और ये क्या होते हैं, जबड़े के नीचे, सॉरी जीभ के नीचे वाले भाग में होती हैं। दूसरे पे आती हैं आपकी सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये क्या होती हैं, ये जहाँ पर हमारे जबड़े खुलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे जबड़े खुल रहे हैं वहाँ पर दोनों तरफ पाई जाती हैं। तो एक जोड़ी ये वाली हो गई, एक जोड़ी ये वाली हो गई, ये भी दो होंगी, यानी एक जोड़ी दो हो गई। तो ये क्या होती हैं, जो निचले जबड़े के कैनाइन दांत, कैनाइन टीथ के पीछे खुलती हैं, के पीछे खुलती हैं, ठीक है। खुलने का मतलब क्या है, जो सब ये ग्लैंड होती हैं एक डक्ट के द्वारा, जो इनका कार्य क्षेत्र होता है वहाँ तक स्राव को पहुँचाती हैं, ठीक है। तो सब मैक्सिलरी डक्ट के द्वारा क्या खुलते हैं, हमारे कैनाइन टीथ के पीछे खुलती हैं। नंबर 3 पर एक जोड़ी क्या होती हैं, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, टी ग्लैंड, एक जोड़ी ये होती हैं। ये कहाँ पर खुलती हैं, ये तो नीचे जबड़े के खुल रही थी, ये ऊपरी जबड़े के कैनाइन दांतों के पीछे खुलती हैं, ऊपरी जबड़ों के कैनाइन टीथ के पीछे खुलती हैं, के पीछे खुलती है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं ये कहाँ खुलती हैं, ऊपरी जबड़े के कैनाइन टीथ के पीछे खुलती हैं। और ये कहाँ होती हैं, जो हमारे कर्णपल्लव हैं, ठीक है, इस जगह पर ये पाई जाती हैं, कर्णपल्लव के कुछ नीचे पाई जाती हैं। तीनों में सबसे बड़ी ग्लैंड होती हैं वो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, ठीक है। अब लार के कुछ कार्य यानी सलाइव का कुछ कार्य देख लेते हैं, ये कार्य क्या करती है। लार के कार्य देखिएगा, नंबर 1 पे क्या आता है, देखिए लार का पीएच मान, लार का पीएच मान 6.8 होता है। अब 6.8 है तो ये क्या होती है, हल्की क्षारीय होती है। क्या होती है, हल्की क्षारीय होती है। और 1 से 1.5 लीटर पर डे जो इंसान के मुंह में लार निकलती है वो 1 से 1.5 लीटर पर डे निकलती है। अब लार में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है, देखिएगा शर्करा कैसे होती है, मीठी होती है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी जो टाइलिन है, ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल रहा है। इसीलिए जब हम चावल या रोटी अधिक चबाते हैं तो हमको कुछ समय बाद मीठी लगने लग जाती है। क्यों, इसके कारण, क्योंकि वहाँ पर क्या बन गई, शर्करा। किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ये 4 से 5% कार्बोहाइड्रेट का 4 से 5% जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इसको मुंह के अंदर ही क्या होता है, तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित कर देता है 4 से 5%। तो इसीलिए यदि आपसे कोई पूछ ले एक सवाल कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, माउथ से, यानी मुख से क्या हो जाता है, भोजन का पाचन शुरू, मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ओके, ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन था कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से शुरू हो जाता है। तो ये क्या था हमारा पाचन तंत्र,
का एक छोटा सा हिस्सा मतलब पार्ट था। हमने अभी मुख कैविटी को कंप्लीट किया है। इसके बाद में आपको ग्रसनी, ग्रास नली, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।